हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का हमारा नया टॉपिक है 3 डायमेंशन शेप्स, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, जो कि बच्चों का क्लास 3rd 4th से ये टॉपिक शुरू हो जाता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 4th से मान लीजिएगा और 8th तक ये टॉपिक चलता है, राइट। फिर भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। कैसे आप डायग्राम्स को ड्रॉ करेंगे, कैसे उनके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस को आप काउंट करेंगे, एंड देन कैसे आप उसको वेरीफाई करेंगे कि आपके एजेस, फेसेस और वर्टिसेस जो आपने लिखे हैं वो ठीक है या नहीं है, और क्या होता है एक पॉलीहेड्रन और क्या होता है सिलेंडर, एक पॉलीहेड्रन क्यों नहीं होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम 2 शेप्स एक साथ डिजाइन कर सकते हैं, नोट अ प्रॉब्लम। चलिए फर्स्ट वन हम ड्रॉ करते हैं। नंबर 1 इज क्यूब। हम क्यूब की बात करते हैं पहले। व्हाट इज क्यूब? बच्चों, क्यूब आपने देखा होगा कि क्यूब एक ऐसी शेप होती है जिसके सभी एजेस जो हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। ओके, मीन आप क्यूब कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले आप ये देखिए। सबसे पहले आप देखिए क्यूब का ड्रॉ कैसे करना है आपको। यू हैव टू मेक अ स्क्वायर। आप एक स्क्वायर बनाइए, ओके। फिर एक दूसरा स्क्वायर आपको सिमिलर साइज का ड्रॉ करना है, जस्ट लेफ्ट और राइट टू इट। आप लेफ्ट में भी राइट कर सकते हैं, राइट में भी, अबो भी, बिलो भी, कैसा भी, थोड़ा सा हल्का सा साइड में इसके आप यहां पे दूसरा स्क्वायर एक और ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, 2 स्क्वायर ड्रॉ हो गए। नाउ उनके इस वाले एजेस को, इनको वर्टेक्स ये ज्वाइन कर दीजिए, तो ये नए 4 एज बन जाएंगे आपके। ओके, तो ये आपका क्यूब बन गया। ईच मेजर ऑफ एज ऑफ सेम साइड। जैसे इस एज की अगर लेंथ a सेंटीमीटर है तो ये वाला एज भी आपका a सेंटीमीटर होगा, ये वाला एज भी आपका a सेंटीमीटर होगा। मीन लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट ऑल आर इक्वल। जैसे कि देखिए, मैं आपको मॉडल में शो करता हूं। दिस इज अ क्यूब। ये आपके पास एक क्यूब है। देखिए, जैसे आपकी डाइस होती है, डाइस जिससे आप लूडो वगैरह और स्नेक एंड लैडर्स वगैरह खेलते हैं, सो वो आपकी क्यूब की फॉर्मेट की होती है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ क्यूब। देखिए, ईच लेंथ ऑफ ईच एज इज इक्वल, सो दिस इज अ क्यूब। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं इस क्यूब में कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं। ये स्ट्रो से मिलकर बना हुआ है। आप इसको ओपन भी कर सकते हैं लाइक दिस, राइट। ये वाली स्ट्रो से मिलकर ये मॉडल बना हुआ है। सो इस तरीके से हम कुछ सीखने के लिए आप ये वाले मॉडल्स भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। सो दिस इज अ क्यूब। ओके, सो देखिए कैसे आप इसके फेसेस, वर्टिसेस और एजेस काउंट करेंगे। फर्स्ट वन है आपके पास फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। हाउ मेनी फेसेस इट हैव? आप मॉडल में भी काउंट कर सकते हैं, आप यहां भी काउंट कर सकते हैं। देखिएगा, 1 दिस साइड, 2 3 4 एंड 1 बॉटम 5 एंड 1 टॉप 6 फेसेस हो गए आपके। ओके, सो यू हैव नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर ऑफ एजेस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वर्टिसेस का मतलब होता है ये कॉर्नर पॉइंट। ओके, आप इनको मार्क कर लीजिए, काउंट करने में मिस्टेक नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एजेस आपके पास हो गए 8। ओके, वर्टिसेस 8, सॉरी। एंड एजेस हैं आपकी ये लाइंस, जो आपके एज हैं, ये एज हैं आपके। अब तो हाउ मेनी एजेस वी हैव, देखिएगा मैं इनको कट करता रहूंगा सो दैट की काउंटिंग में मिस्टेक ना हो। 1 2 3 4 बेस वाले चारों एज मैंने काउंट कर लिए। अब 4 मेरे पास पिलर हैं, 1 2 3 4, राइट। 4 + 4 8 एंड 4 आपके पास कितना हो गया? 12 एजेस हो गए। अब ठीक है, 12 एजेस हो गए। अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपने फेसेस, वर्टिसेस और एजेस लिखे हैं वो करेक्ट हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी आपसे? तो उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, यू विल वेरीफाई यूलर्स फार्मूला, राइट। यूलर्स फार्मूला में आप क्या देखेंगे? यूलर्स फार्मूला हमेशा एक पॉलीहेड्रन के लिए ट्रू होता है। पॉलीहेड्रन मीन एक ऐसी 3D शेप जिसमें कोई भी पार्ट कर्व्ड नहीं होता है, राइट और नॉट। तो उस शेप के लिए आपका यूलर फार्मूला हमेशा ट्रू होता है। अब यूलर फार्मूला है क्या? यूलर फार्मूला इज F + V - E इज इक्वल टू 2। मीन फेसेस प्लस वर्टिसेस माइनस एजेस इज इक्वल टू आपके पास हमेशा 2 आएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं। फेसेस इज 6 प्लस
vertices is 8 plus minus edges is 12 is equal to 2, right? 6 plus 8 14 minus 12 is equal to 2. 12 minus 14 minus 12, 2 is equal to 2. Verified. Mean, okay, Euler formula is verified. Mean this is a polyhedron. हर एक polyhedron के लिए Euler formula verified होता है. Okay? अब polyhedron मैं आपको बता चुका हूं और बीच में हम आपको ये बताते भी रहेंगे कौन कौन सी shapes polyhedron है, कौन सी नहीं है. So this is a polyhedron also. Okay? ये अब मेरे पास polyhedron भी है. देखिए इस वीडियो के बाद आपसे क्वेश्चंस करने के लिए एक एमसीक्यूज वाली वीडियोस में लेके आऊंगा. आप देखेंगे कैसे इन 3D डायमेंशनल शेप्स के ऊपर एमसीक्यूज हम बना सकते हैं, कैसे कैसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन शेप के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. नंबर 2 इज क्यूबॉइड. राइट, पहले मैं आपसे शेयर करूंगा क्यूबॉइड का मॉडल आप कैसे बनाएं. ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप क्यूबॉइड कैसे ड्रॉ करेंगे ऑन द नोटबुक. ओके, तो उसके लिए जैसे आपने यहां पे स्क्वायर बनाए थे वैसे ही आप 2 रेक्टेंगल बना लीजिए. कैसे, देखिए आपने एक रेक्टेंगल यहां ड्रॉ कर लिया, राइट. देन सेकंड वन रेक्टेंगल थोड़ा सा उसके लेफ्ट में या राइट में कैसे भी बना लीजिए. दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. ओके, अब उसके आप एजेस को, ये थोड़ा सा ज्यादा बाहर आ गई है लाइन, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं. ठीक है, दिस इज करेक्ट. नाउ जॉइन दिस. अब इन वर्टेक्स को आप जॉइन कर दीजिएगा. ओके, सो ये मेरे पास क्यूबॉइड बन गया. अब देखिएगा क्यूबॉइड का मॉडल कैसा होता है. ये देखिएगा, दिस इज द मॉडल ऑफ क्यूबॉइड. स्ट्रो से बना हुआ है पूरा क्यूबॉइड का मॉडल है आपके पास. आप देख रहे हैं लेंथ इज ग्रेटर देन इट्स विड्थ, राइट. विड्थ, हाइट और विड्थ यहां पे सेम है बट एक मेजरमेंट इसका डिफरेंट हो गया, तो आप कहेंगे कि दिस इज नॉट अ क्यूब. ये क्यूब नहीं रहा बिकॉज इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कुछ डिफरेंस आ गया, लेंथ बहुत ज्यादा हो गई, राइट. सो अब हम काउंट करेंगे फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस. सो चेक आउट हाउ मेनी फेसेस दिस मॉडल हैव. हाउ मेनी फेसेस? 1 दिस साइड, 2 3 4, base 5 and top 6. 6 faces it have as like cube. Okay, so you will write faces 6 and vertices. How many vertices? Then again count the vertices. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. 8 vertices it have. आप इसी तरीके से बुलेट बना सकते हैं सो दैट की मिस्टेक ना हो. ठीक है, एक्चुअली वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस आपके ये वाले कॉर्नर पॉइंट होते हैं. दीज आर द वर्टेक्स पॉइंट. किसी भी शेप में आप देखेंगे ये जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं ये आपके कॉर्नर जो होते हैं उनको बोलते हैं. एंड एजेस, फेसेस, वर्टिसेस और एजेस. अब एजेस कितने हैं यहाँ पे काउंट करिएगा. देखिए मैं टिक करता हूँ साथ में टू अवॉइड द मिस्टेक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 edges हो गए आपके पास. ओके, so you will write here 12 edges. Now we will verify the Euler's formula again. What is the Euler's formula? F plus V minus E is equal to 2. आप ये मत देखिएगा कि यूलर फार्मूला की एक ही फॉर्म होती है. यूलर फार्मूला में आप अगर 2 को लेफ्ट में लेके आएंगे तो 2 नेगेटिव हो जाएगा, E को राइट में लेके जाएंगे तो E पॉजिटिव हो जाएगा. तो हो सकता है आप कहीं पे ऐसा भी देखें कि F plus V minus 2 is equal to E. दिस इज ऑल्सो राइट फॉर्म. ऐसा नहीं है कि ये फॉर्म गलत हो जाएगी. ओके, ये भी राइट फॉर्म है. देखिएगा हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू. फेसिस 6 प्लस वर्टिसेस 8 माइनस एजेस 12. ओके, इज इक्वल टू 2. यहां तो बिल्कुल सेम बन रहा है. ओके, 6 प्लस 8 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2. 14 माइनस 12 दैट इज 2 इक्वल टू 2. और ये आपका वेरीफाई हो गया. वेरीफाइड. Euler formula is verified. Class 7th और class 8th में हम Euler's formula verify. Now we have next shape. Next one, third one shape आपके पास क्या है देखिएगा. I am dividing board into 2 parts. First one हम यहाँ लेते हैं. Number 3 आपके पास है. Number third one shape is
ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड। एंड नेक्स्ट वन हम लेते हैं, फोर्थ वन इज स्क्वायर पिरामिड। इसके बाद हम पेंटागोनल पिरामिड भी बनाएंगे, राइट। ट्रायंगुलर पिरामिड मीन बेस इज ट्रायंगल, स्क्वायर पिरामिड मीन बेस इज स्क्वायर, पेंटागोनल पिरामिड मीन बेस इज पेंटागन एंड टॉप ऑन द वर्टेक्स। देखिए कैसे बनाएंगे आप ट्रायंगुलर पिरामिड। सो उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द अनदर नेम्स ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड। अनदर नेम इज टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन। और पॉलीहेड्रन तो है ही नाम इसका, राइट और नॉट। पॉलीहेड्रन तो आपकी वो सभी शेप्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन भी 3D शेप्स में कर्व्ड सरफेस नहीं होता है वो आपकी सभी शेप्स पॉलीहेड्रन कहलाती हैं। ओके, सो दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीहेड्रन, दिस इज आल्सो नोन एज पॉलीहेड्रन। ये सभी पॉलीहेड्रन भी होते हैं, कॉमन नेम ऑफ दीज फिगर्स, राइट। जैसे आपका ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, ट्रायंगल्स एंड ईच क्वाड्रिलेटरल यू कैन से, और पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, उन सब का जो नाम है वो पॉलीगन भी होता है। दे ऑल आर पॉलीगन आल्सो। एक ऐसा पॉलीगन जो 3 साइड से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा पॉलीगन जो 4 साइड से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। एक ऐसा पॉलीगन जो 5 साइड से मिलकर बना है दैट इज कॉल्ड पेंटागन, लाइक दैट। तो ऐसे ही हमारे पास इन 3D शेप्स का कॉमन नेम हो गया पॉलीहेड्रन। ओके, सो स्क्वायर इज आल्सो कॉल्ड अ पॉलीहेड्रन। ओके, नाउ अब देखिएगा कैसे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे आप। ओके, ट्रायंगुलर पिरामिड, फर्स्ट मेक अ ट्रायंगल हियर। आपको कुछ नहीं करना है, एक इजी वे में आपको बता रहा हूं, बहुत ही इजी वे है ड्रॉ करने का। एक ट्रायंगल बनाइए यहां पे। आई विल शो यू द 3D मॉडल ऑल्सो। देन आफ्टर ड्रॉइंग अ ट्रायंगल टेक अ पॉइंट ऑन द टॉप, एक पॉइंट यहां पे ले लीजिएगा, मार्क अ पॉइंट। देन ज्वाइन दिस पॉइंट विद दीज 3 वर्टेक्स। ओके, दिस वन डॉटेड पार्ट क्योंकि ये बैक साइड में है, एंड दीज 2 आर डार्क लाइन ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, सो इसको मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा सा। ओके, दिस इज योर टेट्राहेड्रन और ट्रायंगुलर पिरामिड यू कैन से। ये देखिएगा एक्चुअल में जब मैं आपसे इसका मॉडल शेयर करूं, दिस इज द मॉडल ऑफ यू कैन से टेट्राहेड्रन और ट्रायंगुलर पिरामिड। क्यों कहते हैं? क्योंकि बेस इज ट्रायंगल। देखिएगा बेस आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज फॉर्म्ड हियर, और इसके साथ 3 ट्रायंगल यहां पे लगे हुए हैं अलग अलग फेसेस पे। सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होगा? ट्रायंगुलर प्रिज्म में आप डिफरेंस देखेंगे, देखिएगा दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि इसमें दोनों साइड आपके ट्रायंगल लगे हुए हैं, दिस साइड और दिस साइड। बट दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिड। पिरामिड में ऊपर एक वर्टेक्स होता है, यानी कि मंदिर की तरह एक वर्टेक्स पॉइंट होता है, चोटी बनी होती है ऊपर, आप समझ सकते हैं। ओके, जैसे मंदिर वगैरह में देखते हैं। सो दिस इज सिमिलरली दिस इज द शेप दैट इज स्क्वायर पिरामिड। दिस इज द मॉडल ऑफ स्क्वायर पिरामिड। देखिए बेस इज स्क्वायर, बेस स्क्वायर है, और यहां पे ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस देखिएगा ट्रायंगल है। ओके, सो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया। अब हम काउंट करते हैं फेसिस, वर्टिसेस एंड एजेस। आप कैसे काउंट करेंगे? देखिए हाउ मेनी फेसिस इट हैव, फेसिस, वर्टिसेस एंड एजेस। सो फेसिस, हाउ मेनी फेसिस? 1 इज बेस, दिस इज ट्रायंगल, 1 2 एंड 3, 4 फेसिस हो गए मेरे पास। ओके, 4 फेसिस हैं, और वर्टिसेस 1 2 3 एंड 4 वर्टिसेस हो गए आपके पास, एंड एजेस 1 2 3 4 5 6 एजेस हो गए। नाउ आई विल वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला। व्हाट इज द यूलर्स फार्मूला? F plus V minus E is equal to 2 or not? Let's put the values. 4 plus 4 minus 6 is equal to 2. 4 plus 4, 8 minus 6 is equal to 2. यानी कि 2 is equal to 2. Hence verified. तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे वेरीफाई हो गया, राइट? दिस इज वेरीफाइड। ओके, 2 equal to 2 मेरा प्रूव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वन शेप आपके पास है स्क्वायर पिरामिड। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आप स्क्वायर पिरामिड ड्रॉ कैसे करेंगे, कैसे आप स्क्वायर पिरामिड बनाएंगे। ओके, सो देखिए पहले आप एक स्क्वायर बनाइए, ड्रॉ अ स्क्वायर हियर। एक स्क्वायर आपने ड्रॉ कर दिया, देन टेक अ पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, यहां पे एक पॉइंट लीजिए। ये जो भी आप पिरामिड बनाएंगे, सभी पिरामिड ऐसे बनेंगे। ट्रायंगुलर पिरामिड में ट्रायंगल बेस में ऊपर एक वर्टेक्स,
स्क्वायर पिरामिड में बेस में स्क्वायर, ऊपर एक वर्टेक्स। पेंटागन पिरामिड में बेस में पेंटागन, ऊपर एक वर्टेक्स लेंगे आप। अभी हम आपके सामने ड्रॉ करेंगे। सो नाउ जॉइन दिस वर्टेक्स विद ऑल दीज वर्टिसेस। तो इसको ज्वाइन करेंगे हम। दिस इज, ये को डॉटेड ज्वाइन करता हूं मैं, ये बैक साइड के एजेस हो गए मेरे, और इनको मैं डार्क ज्वाइन करता हूं, ये मेरे फ्रंट एजेस हो गए, राइट। सो ये आपके पास एक स्क्वायर पिरामिड बन गया। नाउ काउंट द फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। ओके, हाउ मेनी फेसेस इट हैव, हाउ मेनी वर्टिसेस एंड हाउ मेनी एजेस इट हैव। फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस। फेसेस, वन बेस, 1 2 3 4 5 फेसेस है मेरे पास है, 5 फेसेस हो गए। आप मॉडल में भी देख सकते हैं हाउ मेनी फेसेस इट हैव। दिस इज बेस, 1 फेस, 2 3 4 और 5। ओके, 5 फेसेस हो गए मेरे पास। देन वर्टिसेस 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिसेस हो गए, राइट। एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 एजेस हो गए, राइट। नाउ आई विल प्रूव Euler's formula for this polyhedron, for this square pyramid. Mean f plus v minus e is equal to 2 or not. I will verify. Okay, f is 5 plus 5 minus 8 is equal to 2. 5 plus 5, 10 minus 8 is equal to 2. 10 minus 2 is, 10 minus 8 is 2 is equal to 2. Mean verified. Okay, so चलिए अब ये आपके पास दोनों शेप और हो गई हैं, 4 तक हम पहुंच गए। अब नेक्स्ट शेप के लिए आगे बढ़ते हैं। शेप नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट शेप वी विल डिस्कस, दैट इज पेंटागनल पिरामिड। अभी हम पिरामिड की बात कर रहे हैं जहां पे टॉप में वर्टेक्स होता है। तो पेंटागनल पिरामिड आप कैसे बनाएंगे, यू नो वेरी वेल। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ट्रायंगुलर पिरामिड में बेस में ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर पिरामिड में बेस में स्क्वायर आ गया, पेंटागनल पिरामिड में बेस में पेंटागन आ जाएगा। ओके, सो यू विल मेक अ पेंटागन पिरामिड में आप बेस में पेंटागन बनाएंगे। यहां पे आप ऐसे एक पेंटागन बना दीजिएगा। वेरी इजी दिस इज टू ड्रॉ। ये क्या है, पेंटागन। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स इट हैव, 1 2 3 4 5 एज हो गए इसके। नाउ यू विल टेक अ पॉइंट ऑन द टॉप। अब एक पॉइंट टॉप में एक पॉइंट ले लीजिएगा। अब इस वाले पॉइंट को सभी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, सो ये आपका बन रहा है पेंटागनल पिरामिड, लाइक दिस। ओके, दिस इज पेंटागनल पिरामिड बन गया। बेस इज पेंटागनल। सो हाउ मेनी फेसेस इट हैव। अब फिर से हम इसके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस फाइंड आउट करते हैं, देन वी विल वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला आल्सो। सो हाउ मेनी फेसेस, 1 इज बेस, बेस आपका हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6 फेसेस इट हैव। ओके, जब आप इसका मॉडल देखेंगे तो 6 फेस आपको नजर आएंगे। वर्टिसेस 1 2 3 4 5 एंड 1 इज 6 वर्टिसेस हो गया। एंड एजेस काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। 10 आपके पास एजेस हो गया। ओके, 10 आपके पास, ये 5 लाइंस है जो ऊपर जा रही है, और 5 लाइंस आपके पास बेस में हो गए, तो टोटल 10 हो गए। नाउ यूलर्स फार्मूला वेरीफाई करेंगे हम, that is f plus v minus e is equal to 2. Okay, this will also be verified because this is polyhedral. There is no curved part. Curved part कहाँ होगा, सिलेंडर में होगा। f is 6 plus vertices is 6 minus 10 is equal to 2. 6 plus 6, 12 minus 10 is equal to 2. That is 2 equal to 2. Verified. ये आपका वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए अब यहां पे बनाते हैं हेक्सागोनल पिरामिड। आप कैसे बनाएंगे, इन द बेस यू हैव टू मेक अ हेक्सागन एट द प्लेस ऑफ पेंटागन। तो आप यहां बेस में हेक्सागन बनाएंगे। अब हेक्सागन कैसे बनाते हैं देखिएगा, 2 ऐसे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करिए। ओके, देन टेक 2 पॉइंट्स हियर, यहां 2 पॉइंट लीजिए, और ये आप यहां पे इस तरीके से आप इनको ज्वाइन कर दीजिएगा, राइट। अब यह बन गया आपके पास हेक्सागन। नाउ इफ इट इज हेक्सागन पिरामिड, तो आप क्या करेंगे, टॉप में एक वर्टेक्स पॉइंट लेंगे। यहां पे आप एक वर्टेक्स पॉइंट ले लिया, और आप इस वर्टेक्स पॉइंट को सभी एजेस के साथ ज्वाइन कर देंगे। ओके, सो देखिएगा, ये मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं। इट शुड बी स्ट्रेट, नॉट कर्व्ड। सो
यू विल ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ रूलर, आप रूलर की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो ये स्ट्रेट ज्वाइन हो जाएगा। ओके, नाउ दिस एंड दिस, ये ज्वाइन हो गया एंड दिस इज ज्वाइन विद दिस एंड दिस पॉइंट ज्वाइन विद दिस। ओके, इस तरीके से आप इनको स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन कर देंगे। सो नाउ हाउ मेनी फेसेस इट हैव, तो आप देखेंगे यहां पे आपको जैसे फ्रंट में एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, वैसे ही ऐसे कितने ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ट्रायंगल हो गए, यानी 6 फेस आपको साइड से दिखेंगे। 1 इज बेस, तो 7 टोटल फेस हो गए। वर्टिसेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 आपके पास वर्टिसेस हो गई। आई डोंट नो। अब हम देखते हैं एजेस कितने हैं। एजेस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो यहां पे मेरे पास 12 एजेस हो गए। ओके, देखिएगा, नाउ आई विल वेरीफाई यूलर्स फार्मूला। व्हाट इज द यूलर्स फार्मूला, f plus v minus e is equal to 2. Okay, so now put the values. Face 7 plus vertices 7 minus edges 12 is equal to 2. 7 plus 7 14 minus 12 is equal to 2. That is 2 is equal to 2. Verified. Because this is a polyhedron, तो वेरीफाई तो होगा। ओके, चलिए, आपको समझ आ गया है पेंटागनल पिरामिड एंड हेक्सागनल पिरामिड। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप के लिए आगे, शेप नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट शेप 7 नंबर 8। तो नंबर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। ट्रायंगुलर प्रिज्म आप ड्रॉ कैसे करेंगे, पहले तो ये देखिएगा। देखिए मॉडल मैं आपसे शेयर करता हूं, दिस इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। ये आपका है ट्रायंगुलर प्रिज्म, देख रहे हैं आप, 2 ट्रायंगल्स बोथ द साइड्स and base is rectangle, so this is triangular prism. okay, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे आप, ये देखिएगा। जब डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। यू हैव टू ड्रॉ 2 ट्रायंगल्स हियर। यहाँ पे आप 2 ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल यहाँ पे और एक ट्रायंगल सिमिलर साइज का थोड़ा सा उससे ऊपर, थोड़ा सा अप और थोड़ा सा राइट में आप ड्रॉ कर लीजिए। नाउ यू हैव टू जॉइन दीज ट्रायंगल्स, इनको ज्वाइन कर दीजिएगा। ओके, दिस इज, यहां ज्वाइन कर दिया मैंने, दिस इज डॉटेड लाइन और ये मैं डार्क ज्वाइन कर देता हूं। आप इसको भी डार्क कर सकते हैं, फ्रंट लाइन है आपको दिखाई दे रही है, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म आपने डिजाइन कर दिया। नाउ हाउ मेनी फेसेस इट हैव, आप देखिएगा फेसेस आप मॉडल से काउंट कर सकते हैं वेरी इजीली। ओके, देखिएगा 1 ट्रायंगल 1 2 3 4 राइट, एंड 1 इज बेस, 5 फेसेस इट हैव। ओके, सो 5 फेसेस आपके पास हैं, राइट हियर 5 वर्टेक्स 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्टेक्स हो गए। एजेस आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एजेस आपके पास 9 हो गए। नाउ दिस इज ऑल्सो अ पॉलीहेड्रन बिकॉज नो वन फेस इज कर्व्ड, दैट्स व्हाई यूलर फार्मूला शुड बी वेरीफाइड। सो वी विल पुट 5 here plus 6 minus 9 is equal to 2. 6 plus 5 11 minus 9 is equal to 2, that is 2 is equal to 2. Verified. तो आपका यूलर फार्मूला भी वेरीफाई हो गया यहाँ पे, राइट और नॉट। चलते आप स्क्वायर प्रिज्म हम डिजाइन करते हैं। देखिए स्क्वायर प्रिज्म के बाद जैसे मैं स्क्वायर प्रिज्म बनाऊंगा वैसे ही आप पेंटागनल प्रिज्म भी बना सकते हैं, हेक्सागनल प्रिज्म भी बना सकते हैं, सेप्टागनल प्रिज्म भी बना सकते हैं, डेकागनल प्रिज्म भी बना सकते हैं। ओके, देखिए प्रिज्म की जब बात आ गई है, जब प्रिज्म की बात आ गई है तो आपके पास जो वर्टेक्स होगा वो वर्टेक्स टॉप में वर्टेक्स नहीं होगा आपके पास। ओके, स्क्वायर प्रिज्म देखिए कैसा होगा, जैसे आपका रेक्टेंगल है और उसका अगर वन साइड में फेस अगर स्क्वायर है तो अगर आप उसको ऐसे देखेंगे दैट विल बी अ स्क्वायर प्रिज्म, राइट और नॉट, यानी कि बेस स्क्वायर एंड टॉप स्क्वायर, तो और हाइट जो है वो डिफरेंट होगा तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्रिज्म बन जाएगा। दिस इज स्क्वायर प्रिज्म। नाउ अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं, दिस इज रेक्टेंगल नाउ, सॉरी दिस इज क्यूबॉइड नाउ। ओके, सो देखिएगा कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। यू विल ड्रॉ 2 रेक्टेंगल इन स्टैंडिंग, तो आप रेक्टेंगल स्टैंडिंग में ड्रॉ कर दीजिए। 1 रेक्टेंगल एंड दिस इज अनदर रेक्टेंगल। ये आपने रेक्टेंगल यहाँ पे 2 ड्रॉ कर दिए। नाउ यू विल जॉइन दीज वर्टिसेस ऑफ दीज ट्रायंगल्स, राइट।
अब इनके वर्टेक्स आप यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपका स्क्वायर प्रिज्म बन गया। बेस इज स्क्वायर, टॉप इज स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप बेस में पेंटागन लेंगे और टॉप में पेंटागन लेंगे और दोनों के वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, पेंटागन प्रिज्म बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं अब यहाँ पे यूलर फॉर्मूला वेरीफाई करते हैं। बिकॉज दिस इज ऑल्सो पॉलीहेड्रन, सभी फेसिस के कोई भी फेसिस का काउंट नहीं है। देखिएगा हाउ मेनी फेसिस इट हैव, तो आप ये देखिएगा क्यूबॉइड तो है, ये स्टैंडिंग में क्यूबॉइड है जिसका बेस और टॉप स्क्वायर है। तो एक क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं, वन क्यूबॉइड हैव 6 फेसिस, तो यहाँ भी आपके पास 6 फेसिस होंगे, 1 बेस 2 3 4 5 6, राइट। वर्टिसेस आपके पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके पास वर्टिसेस हो गया। एजेस आपके पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपके पास एजेस हो गए, राइट। सो अब हम वेरीफाई करते हैं यूलर्स फार्मूला। फेसिस 6, वर्टिसेस 8 माइनस एजेस 12 इक्वल टू 2, 6 प्लस 8 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड। और ये आपके पास यूलर फार्मूला वेरीफाई हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप के लिए। नेक्स्ट नंबर 9 वी हैव पेंटागनल प्रिज्म। इससे पहले आपने पेंटागनल पिरामिड पढ़ा है, अब हम पेंटागनल प्रिज्म बनाएंगे। देखिए पेंटागनल प्रिज्म आप कैसे बनाएंगे, आपको पेंटागन बनाना आता है, एक पेंटागन बनाइएगा यहाँ पे, हाउ टू ड्रॉ द शेप वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। ओके, पेंटागन आपने बना दिया, राइट। नाउ ड्रॉ अनदर पेंटागन, थोड़ा सा उससे ऊपर एक पेंटागन और बना दीजिएगा। मैं यहाँ पे एक पेंटागन बना देता हूँ, ओके, सिमिलर साइज का पेंटागन, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट हो तो ऐसे बना दिया। ओके, अब यहाँ पे आप इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दीजिएगा। मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैंने बेस इसका ज्यादा कम करना चाहिए था, ये लीजिएगा, अब थोड़ा सिमिलर टाइप हो गए। अब मैं इनके वर्टिसेस को, रिस्पेक्टिव वर्टिसेस को ऐड कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये मैंने वर्टेक्स यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए और ये मैं वर्टेक्स इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये वर्टेक्स आपका यहाँ पे ज्वाइन हो गया एंड दिस वर्टेक्स ज्वाइन विद दिस एंड दिस वर्टेक्स ज्वाइन विद दिस। ये आपका पेंटागनल प्रिज्म बन गया है। और पेंटागनल पिरामिड में तो ऊपर एक सिंगल वर्टेक्स होता है, लेकिन प्रिज्म में जितना बेस है उतना ही टॉप होता है। ओके, सो अब चलिए वेरीफाई करते हैं यहाँ पे फेसिस, वर्टिसेस, एजेस क्या है। दिस इज ऑल्सो अ पॉलीहेड्रन, ऑल्सो अ पॉलीहेड्रन, दिस इज पॉलीहेड्रन ऑल्सो। सो वर्टिसेस फेसिस, वर्टिसेस एंड एजेस हम ऑर्डर ठीक रखते हैं, फेसिस, वर्टिसेस एंड एजेस। हाउ मेनी फेसिस इज हैव, काउंट करिएगा। देखिएगा कितने रेक्टेंगल आपको साइड में दिखाई देंगे जब आप इसका मॉडल दिमाग में थिंक करेंगे। मुझे इसमें 5 मॉडल दिखाई देंगे, वन रेक्टेंगल दिस साइड, वन रेक्टेंगल दिस साइड, तो 5 फेसिस ये हो गए मेरे पास, 6 और 7, 1 बेस हो गया, 1 टॉप हो गया, तो 7 मेरे पास फेसिस होंगे। ओके, देन वर्टिसेस, हाउ मेनी वर्टिसेस आई हैव, काउंट करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मेरे पास वर्टिसेस हो गया। सो एजेस आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 एजेस ये हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, तो आपके पास 15 एजेस हो गए, राइट। नाउ यू विल वेरीफाई द यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला आप क्या लिखेंगे, यू नो वेरी वेल, f प्लस v माइनस e इज इक्वल टू 2 इट शुड बी, राइट। सो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करिए, व्हाट इज द फेस, नंबर ऑफ फेसिस 7 प्लस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 2, राइट। 7 प्लस 10 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 इज इक्वल टू 2, वेरीफाइड। ओके, तो ये आपका, हाँ, यहाँ पे भी वेरिफिकेशन हो जाता है। चलिए अब उन कुछ शेप्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पॉलीहेड्रन की कैटेगरी में नहीं आती हैं, जहां पे हम यूलर्स फार्मूला वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं शेप नंबर 10 के लिए, दैट इज सिलेंडर एंड कोन। नेक्स्ट शेप के लिए नंबर 10 और नंबर 11 की बात करते हैं। सो अब हम आते हैं वो वाली शेप्स, वो वाली 3D शेप्स मॉडल्स जो कि कर्व्ड सरफेस के साथ होते हैं। सो देखिएगा सबसे पहले आपके पास है सिलेंडर। सो वाटर बॉटल सबके पास होती है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिलेंडर, बहुत ही अच्छा एग्जांपल सिलेंडर का है। ऐसे ही आपके पास कुछ घर में ग्लास वगैरह भी होते हैं, राइट, तो आप उनको भी एज ए सिलेंडर आप उनको
चेक करके देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज कर्व्ड पार्ट, ये आपके पास सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस हो गया, ओके। और दीज टू आर फ्लैट फेसेस, ये फ्लैट फेस हो गए। ये सरफेस होगा, इसको हम फेस नहीं बोल सकते, दिस इज सरफेस। तो ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, आप इसको भी समझ लीजिएगा अच्छे से, ओके। सो सिलेंडर के केस में हम देखते हैं सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ सिलेंडर। आप कैसे सिलेंडर को ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू मेक 2 सर्कल हियर, 2 सर्कल बनाएंगे, राइट। और फिर उन सर्कल्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास सिलेंडर बन जाएगा, ओके। सो सिलेंडर में आप देखेंगे ये मेरे पास एक फेस है, फेस 1, एंड दिस इज ऑल्सो फेस 2। ये फ्लैट फेस हो गए नंबर 2, ओके। और ये आपके पास है कर्व्ड पार्ट, ये कर्व्ड सरफेस हो गया मेरे पास। सो फेसिस में अगर हम बात करें तो यहाँ कुछ कई बार आपको बुक्स में कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आप समझ लिए चीजों को कैसे आपको लिखना है। फेसिस में आप 2 टाइप्स के फेसिस लिखेंगे, फ्लैट फेस, वन इज फेस ओनली, आप लिखिए फेस, फेस का मतलब फ्लैट की बात कर रहे हैं हम, राइट। और कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, राइट। तो कर्व्ड सरफेस कितना हुआ, 1 मेरे पास कर्व्ड सरफेस है, और फ्लैट फेस की बात करें तो 2 मेरे पास फेस हो गए। तो फेसिस के केस में आप सिलेंडर को इस तरह से डिफाइन करें, ओके। तो एजिस, सॉरी वर्टिसेस, देयर इज नो वर्टेक्स, यहाँ कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, आप देख सकते हैं दिस इज मॉडल, ये मॉडल है सिलेंडर का, यहाँ कोई कॉर्नर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सो इट हैज 0 वर्टेक्स, ओके। एंड एजिस, एजिस मतलब कॉर्नर पॉइंट, एजिस लाइनिंग, तो दिस इज द एज एंड दिस इज द एज, सो इट हैज 2 एजेस, ओके। और हम यहाँ पे दिस इज नॉट अ पॉलीहेड्रन, तो हम यहाँ पे यूलर्स फार्मूला वेरीफाई नहीं करेंगे, ओके। दैट विल बी नॉट वेरीफाइड फॉर नॉट अ पॉलीहेड्रन 3D शेप्स। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलीहेड्रन, ये भी आपके पास पॉलीहेड्रन नहीं है। और कोन, आप कैसे कोन को ड्रॉ करेंगे, कैसे देखिएगा, सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइए, राइट, बेस, देन टेक अ पॉइंट ऑन द टॉप एंड देन जॉइन विद दिस, ये आपके पास कोन बन गया, ओके। देखिए मैं एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कोन का मॉडल आप सबके पास घर पे रखा हुआ है। व्हाट इज दिस, दिस इज बर्थडे कैप, राइट और नॉट। तो बर्थडे कैप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोन। आपके पास आइसक्रीम कोन होता है ना। तो देखिएगा दिस फेस, ये अभी ओपन है यहाँ से, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे पास फेस बन जाएगा इसका एक। सो दिस इज फ्लैट फेस और दिस इज कर्व्ड सरफेस, राइट और नॉट, ये कर्व्ड सरफेस बन जाएगा, ओके। ये सब आपके पास घर पे सबके पास बर्थडे कैप है, तो आप देख सकते हैं कौन एक्चुअल में कैसा दिखता है, ओके। देखिएगा अब हम इसको डिटेल लिखते हैं। फेसिस, तो फेसिस के केस में हम लिखेंगे पहले फेस यानी कि फ्लैट फेस, दिस इज ओनली फ्लैट फेस 1, एंड ए कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस दैट इज आल्सो 1, ठीक है। और यहाँ पे वर्टेक्स की बात करें तो मेरे पास एक वर्टेक्स आ जाता है, दिस इज 1 वर्टेक्स, एंड एजेस, दिस इज 1 एज, ये 1 एज भी आ जाता है, ओके। तो ये थे हमारे नॉन पॉलीहेड्रन वाली शेप्स, सिलेंडर एंड कोन। अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट 2 शेप्स के लिए, दैट वन स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। नाउ वी हैव लास्ट 2 शेप्स, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आप अच्छे समझते हैं। स्फीयर का मतलब एक फुटबॉल, स्मॉल बॉल जो होती है दैट इज ऑल्सो अ स्फीयर, ओके। सो स्फीयर का एक डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, आप बोर्ड पे सिर्फ एक 2D डायग्राम बना सकते हैं, आप इसको 3D शो कर सकते हैं, टेक अ पॉइंट हियर, और आप इस तरीके से इसको 3D में थोड़ा सा दिखा सकते हैं, एक लुक आप इसको 3D का दे सकते हैं, ओके। जैसे आपके पास फुटबॉल होता है तो दैट इज अ स्फीयर। और हेमिस्फीयर की बात करें सो आपने फुटबॉल को बीच में से कट कर दिया है, तो दैट इज अ हेमिस्फीयर, ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ओके। सो स्फीयर में आप देखिए फेसिस, स्फीयर में कोई फेस तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है मेरे पास। सो मैं इसको फेस नहीं कहूंगा, मैं इसको कर्व्ड सरफेस कहूंगा, ओके। फेस हम नहीं लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस हम लिखेंगे इसको। कर्व्ड सरफेस क्या होता है मेरे पास, इसमें 1 होता है, ओनली मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस होता है, पूरा एक ही फेस दिखता है आपको, ओके। तो वर्टिसिस तो यहाँ पे है नहीं कोई, क्योंकि पूरा गोल होता है तो 0 वर्टिसिस है, और एजेस भी आपके पास कोई एज नहीं है तो 0 एज होता है मेरे पास, ओके। इन केस ऑफ हेमिस्फीयर, देखिए थोड़ा सा मैं हेमिस्फीयर को ठीक कर देता हूं, दिस इज हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर में देखिए आपके पास, जब आप देखेंगे किसी इमेजिन करिए हाफ फुटबॉल है आपके पास,
तो आपके पास उसका कर्व सरफेस भी है, और ये वाला जो फेस है मेरे पास ऊपर वाला, ये आपको फ्लैट फेस दिखेगा। तो यहां पे फिर से वही बात आ जाती है फ्लैट की, फ्लैट फेसिस की, यानी ओनली फेस हम लिख सकते हैं फ्लैट फेसिस को। फेस आपके पास हो जाता है 1, और आपके पास कर्व्ड सरफेस हो जाता है 1, और वर्टिसेस यहां पे कोई नहीं है, दैट इज 0। एजेस की बात करूं तो ये मेरे पास एक एज बनता है, तो एज आपके पास 1 हो गया। ओके, दे आर नॉट पॉलीहेड्रन, ये पॉलीहेड्रन नहीं है बिकॉज इनमें कुछ पार्ट कर्व्ड है, तो हम ये क्या कहेंगे कि यहां पे आपका यूलर्स फार्मूला वेरीफाई नहीं होगा। ओके, चलिए ये थी हमारी 3D कुछ शेप्स। इसके बाद इनके रिलेटेड कुछ शेप्स आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। इन्हीं शेप्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज आप कैसे सोल्व करेंगे, बहुत जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।